योगेन चेतस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी। थोड़ा पीछे कर दें और आपको काफ़ी अनुभव हो गया होगा, कई दिन हो गए वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग। प्रारंभ कर दें वॉकिंग। धीरे धीरे अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए और शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता, हृदय में आनंद। रबड़ नहीं आएगा, रबड़ लगा दे, गिर जाएगा। हाथ ढीले छोड़ो है बेटा, करो हाथ ढीले छोड़ो, धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर पर ध्यान रखो। ऐसे कर लो, आगे रह जाए तो ना होंगे नहीं, ये जैसे मैं कर रहा हूँ एक एक अभ्यास रह जाएगा। आराम से थोड़ी सी मुट्ठी बंद करके यहाँ ले जाता हूँ मैं। चलिए अब पूरा हाथ खोलेंगे और पूरे घुटने आगे। खोलिए और कम से कम 1.5-2 मिनट चलो आप। टाइट मत करना शरीर को, लूज रखना शरीर को, लेकिन मेरुदंड सीधा। बदल दे कर कोई राष्ट्रगीत लगा दे कर कोई। घुटना खूब उठाओ, ऐसे कंधे खोलो। चलो थक गए हो तो थोड़े से रेस्ट कर लो। रेस्ट में शरीर को ढीला छोड़ना है, बस टाइट नहीं करना। देखिए योग में और व्यायाम में थोड़ा अंतर है। व्यायाम में मसल्स टाइट हो जाती हैं, जैसे जिम आदि में करते हैं या दंड बैठक करते हैं। योग में हम शरीर को लूज करते हैं और स्ट्रेचिंग देते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। जॉगिंग करेंगे। चलिए धीरे धीरे प्रारंभ करें। जिस स्थान पर आपके पैर हैं वहीं रहें, इधर इधर उधर ना भागें। मेरुदंड सीधा और ये गोल गोल हाथ ऐसे कंधे के साथ साथ गोल गोल। ये थोड़े पीछे कर लो, कोहनी पीछे जाने दो, हमें तो ढीले करने हाथ और जा। स्पीड बढ़ाते जाएं बेटा, खोलो और जंप लो थोड़ी सी। और ज्यादा उठाइए, एड़ी एड़ी पीछे स्पर्श करे। चलिए जंपिंग
सीधे करो हाथ बिल्कुल। मोहित हेमंत कितने दिन से बता रहा हूँ। हाथ सीधे करो बिल्कुल, कंधों से कान छुआ ना। और उठाओ, जंप लो, फिंगर जंप। उठो और उठो। चलिए स्ट्रेचिंग। कम से कम मुझे थका देते हो, तुम नहीं करते हो। कम से कम 20-20 टाइम्स। कोई अपना वीडियो खोलना चाहे तो खोल लो ताकि मैं देख लूं। काफी दिन से मैं देख रहा हूं। कोई भाई अपना वीडियो, चलिए करिए स्ट्रेचिंग। थोड़ा ताली बजा के ऐसे जंप लेके ये करिए। ओके, चलिए रिलैक्स। आराम करेंगे अपनी जगह पे। हमारा वीडियो लगा है। दोनों हाथ उंगलियां इंटरलॉक करके सिर पर रख लो और करते हैं ताड़ासन। खूब खींचिए मेरुदंड को। उंगलियां आपस में सटी रहें, उंगलियां इधर उधर ना जाएं। डिसिप्लिन। हेमंत तुम क्या सीख रहे हो? देख लो, बिल्कुल उंगलियां एकदम सटी हुई हैं, कोई उंगली इधर उधर नहीं भागेगी। अंगूठा अंगूठे से स्पर्श करेगा, अंगूठा अंगूठे से, और कंधे को खींचना है ऊपर। करिए 3 बार। योग की विशेषता है शरीर को संतुलन में लाना, बैलेंस में लाना। जो अड्ड वड्ड भागते हैं ना, ये खाना पीना सब संतुलित। वृक्षासन। पलट दो हथेली और ऊपर हाथ जोड़ने आकाश में। शाबाश, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। यहाँ रोकना है, पलटना है। ध्यान हृदय में रखेंगे तो संतुलन बन जाता है। चलिए देखो, ऐसे मैं संतुलन बना रहा हूँ अपने एक पैर से। हेमंत पलट दो। शरीर, मन और आत्मा, शरीर, मन और आत्मा तीनों का एकाकार। आत्मा स्थिर और शांत है, ध्रुव है। शरीर को और मन को उसके साथ जोड़ना है, ये योग है। चलिए नटराज आसन कोशिश करनी है। करो बेटा। पहले हाथ से मैं संतुलन बनाता हूँ पूरे शरीर का। अब एक एक पैर पे फिर से संतुलन बनाते हैं। बनाओ, देखो ऐसे धीरे धीरे उठाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बस अपने शरीर को मैंने अभी बता दिया है। भगवान शंकर का चलिए पश्च नमस्ते कर लेते हैं। कमर और कंधे दोनों झुके नहीं। पहले सीधा पोस्चर कर लो इस तरह से। बांसुरी वगैरह लगा दे।
स्ट्रेचिंग तैयार हो गए योग के लिए। अपने पैरों में जितना गैप ले सकते हैं ले लो और संतुलन बनाइए, बीच में रोकिए, ऐसे ही दूसरी ओर थोड़ा सा देखिए। देखो कमजोर तो नहीं है पैर आपका। दूसरी ओर केवल पैर को चेक करना है। अब हाथ ऐसे रख लो, इसको वीरभद्रासन बोलते हैं हमारी शाखा में। वीरभद्र, एक पैर को मैंने मोड़ लिया है, देखो एक साइड में मोड़ लिया। अब उसी ओर मुझे झुकना है, बस घुटने से स्ट्रेच करना है। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास। हनुमान जी का भी पोज आपने देखा होगा इस तरह से। बीच में थोड़ा रुकना है, शरीर लूज रखना वैसा है, शरीर को टाइट नहीं रखना है। अच्छा। हाँ, टाइट रखोगे तो परेशानी होगी, नुकसान होगा। अब देखो मैं दूसरी ओर, मैं अपने रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादातर प्रेशर देता हूँ, बस उसको सीधा रखता हूँ। अब बाकी सब काम अपने आप होते हैं। चेहरे पे तनाव नहीं आए बस। चलिए, चेहरा जब खुश रहे और शरीर साथ दे। जितने जा सकते हैं उतने जाओ। करो बेटी करो, ऐसे। मैं चाहूंगा जितना जा सकते हैं जाओ। चलिए, अब बगल से स्ट्रेचिंग देते हैं, साइड स्ट्रेचिंग। देखो मैंने अपने एक हाथ को दाएं को ऊपर उठा रखा है, बाएं से अपने घुटने को स्पर्श किए हुए हूँ और धीरे धीरे दूसरे हाथ को भी यहाँ ले आया मैंने। और कोशिश करनी है मेरा सिर स्पर्श करे घुटने को। स्ट्रेचिंग, इनर पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाना। एक बार और कोशिश कर लो, मुझे दिखाओ। बिल्कुल सीधा रखो ये हिस्सा। अच्छा कर पा रहे हैं आप? क्या नाम है ये दिखा रहे हैं? कौन है दिखा रहे हैं? हाँ, कौन है? माधव जी कौन है? चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। माधव जी आप प्रयास कर पा रहे हैं। चलिए, थोड़ा रिलैक्स करेंगे खड़े खड़े। मैं आपके पूरे शरीर को फिर से आराम देने के लिए गर्दन को कमर को पीछे ले जाओ, जितना ले जाए, फिर आगे लाओ, बगल में ले जाओ। ऐसे ही विपरीत करो बेटी, कमर। अब दोनों घुटने जोड़ लो आपस में, ऐसे ऐसे जोड़ करके दोनों घुटने और आगे पीछे स्ट्रेस, ऐसे खूब बड़ा लाभ मिलता है इससे धीरे धीरे।
अगर जा सकते हैं तो नीचे तक जाओ, ऐसे ऐसे। अब गोल गोल। विपरीत। फिर पैर खोल लीजिए। हम आगे और पीछे मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे कानों से चिपका लो और हथेली ऐसे खोल लो आकाश में, मेरी देख लो हथेली आप। और धीरे धीरे पीठ को लंबा करते हुए आना है। हाथ जोड़ते हुए ऊपर चलना है। यहाँ ऊपर रुकना है और आकाश दर्शन ये। फिर नीचे आना है। कम से कम 3 बार कर लो। इस व्यायाम को करते हुए हमने मोदी जी को भी देखा है। चलिए अगला स्ट्रेचिंग। पैरों को पास पास ले आओ और हथेली को सामने निकालते हुए कम से कम ये 10 बार करिए, 10 टाइम्स मिनिमम। बहुत अच्छा माधव जी, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नीचे तक जाओ। जब सामने नीचे झुकें तो सांस बाहर और ऊपर जाए तो सांस अंदर, ऐसा क्रम बना लो। चलिए बैठ जाएं, प्राणायाम का सत्र प्रारंभ करेंगे। मेरुदंड सीधा कर लें, कोई भी आसन लगा लें। ये आसन है, आप जानते हैं, स्वास्तिक सरल आसन। और प्रयास करें आप बायां पैर नीचे लगा के दायां उसके ऊपर, सिद्ध आसन। मेरुदंड को सीधा करने का तरीका भाई साहब ये है, बस इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। दोनों हाथ बगल में लगा लो और कोशिश कर लो बिल्कुल सीधा हो जाए। मैंने कई बार बता दिया है कि हमारी शक्तियां चक्रों में छुपी होती हैं। जब मेरुदंड सीधा हो जाता है, चक्र जागृत होने लग जाते हैं, तो ही हमको योग का लाभ प्रारंभ होता है। उससे पहले तो बीमारियों से हम घिरे रहते हैं। पवित्र प्यारा ओम 3 बार, और वाइब्रेशन महसूस करेंगे पूरे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर। डिवाइन लाइट। डीप ब्रीदिंग। इसको कम रखो है, मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। गहरी लंबी सांस, कई बार बता दिया है। रेचक और कुंभक, अंदर भर के रोकिए, बाहर खाली करके रोकिए। ध्यान सांसों पर, ओम का मानसिक जप। और मुद्रा
वायु प्राण मुद्रा। मैं योग के आगे वाले मंत्र आपको सुनाऊंगा। सूत्र। चित्त की वृत्तियों की बात चल रही थी, आप करते रहिए और सुनते रहिए, आंख बंद रख सकते हैं। गीता में भी जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान मन को बस में करना तो बड़ा दुर्लभ काम है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा निश्चित रूप से मन को रोकना वायु के रोकने के बराबर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे बस में किया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? अभ्यास है मन को शांत और स्थिर बनाए रखना, वृत्तियों से रहित। और वैराग्य क्या है? इसके लिए सूत्र है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुरुवै तृष्णन। अर्थात देखे और सुने गए सभी विषयों में तृष्णा से रहित हो जाना, वासना से और इच्छा से रहित हो जाना ही वैराग्य है। कपड़े रंगना, दाढ़ी बढ़ाना कोई वैराग्य नहीं। तृष्णाओं से रहित, इसको बोलते हैं अपर वैराग्य। इसके बाद यदि हमारे गुण रहित हो जाएं हम, यानी कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों से ही हमारा चित्त रहित हो जाए, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, उससे भी आगे का जो परम वैराग्य है, जब हमारा चित्त किसी भी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा और रजोगुण तमोगुण से रहित हो जाए, तो उसको पर वैराग्य बोलते हैं। इसके बाद ही पुरुष ख्याति यानी आत्मदर्शन का लाभ मिलता है। एक बार ओम बोलेंगे। अगला प्राणायाम कपाल भाती। बहुत धीरे से नाभि क्षेत्र को संकोच करना है और दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर फेंकना है, बस। हाँ, तो अपने आप जाती है, प्रयास करने पर आता है। मुझे बरसों लग गए थे ठीक प्रकार से करने में, तो जल्दी पल्दी कुछ मत करो। ध्यान मूलाधार चक्र में और प्राण मुद्रा अंगुष्ठ को तर्जनी से स्पर्श कराना है। चेहरे पर कोई तनाव ना हो। क्षमता के हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं।
इसको 3 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आप कर लें, कोई परेशानी नहीं होगी, लाभ मिलना प्रारंभ। एक बार ओम बोलेंगे क्योंकि हमारा अनुशासन है समय का। आज एक विशेष प्राणायाम आपको बताएंगे, बाह्य प्राणायाम। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को कराया जाता है। बाबा रामदेव इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और उनके चित्र ज़्यादातर इसी प्राणायाम में हैं। तो हम करते क्या हैं, पहले सांस को अंदर भरते हैं, गहरा पूरा खाली कर देते हैं, पूरा खाली करके और नाभि को अंदर की ओर संकोच करते हैं। ऐसा प्रयास करते हैं कि आपका ये नाभि मेरुदंड के से चिपकने लग जाए। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा प्रयास करूंगा, आप सबको करना है प्रयास, धीरे धीरे करना, जबरदस्ती मत करना। इसको योगी साधक 3 बार से लेकर के 20-21 बार तक करते हैं। इससे ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचर्य रक्षा का लाभ मिलता है, ध्यान ठहर जाता है, समाधि लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। एक ही बार करा रहा हूँ मैं, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो पूर्ण रूप से कर पाएंगे। भगवान बुद्ध का भी मैंने तस्वीर इस तरह के प्राणायाम में देखी है, बाह्य प्राणायाम, वायु रहित। चलिए ओम बोलेंगे एक बार। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। कंधे की, प्यार से शरीर को मोड़ना है। महर्षि वशिष्ठ ने, संस्कृत में मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको बता दूं, जिस प्रकार से एक जंगली जानवर को या हिरण के बच्चे को या शेर को बस में किया जाता है, वैसे ही शरीर और प्राण पर नियंत्रण योग के माध्यम से किया जाता है। तभी आत्म साक्षात्कार का लाभ मिलता है। और देखो, मनुष्य जीवन में बिल्कुल सच, बहुत बड़ा सच, यदि हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, प्रभु दर्शन नहीं कर पाए, तो फिर दूसरे प्राणियों में और हम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सीधी सी बात है। योग इसका माध्यम है। किसी भजनोपदेशक ने कह दिया है, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। एक बार पवित्र ओम। दो मिनट पैरों का भी कर लेते हैं, खोल लो। धीरे धीरे प्रयास करने पर सारे बॉडी समय हो गया भाई साहब। समय हो गया। हाँ, अब तो अपन जल्दी दे देते हैं, आप भी हमें जल्दी दे दिया करो, हमारा बहुत कार्यक्रम बचा है अभी। अच्छा अच्छा, चलो हम समापन कर रहे हैं। ठीक, केवल ओम बोल देते हैं और उसके बाद समापन कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक ठीक ठीक। ओम बोलना हमारे लिए, कोई भी आसन पर बैठ करके दृष्टा साक्षी महसूस करिए, मैं नित्य सत्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। आज का योग सत्र समाप्त।